अपने आप को वो बरिस्मा नहीं कर सकते कि उनकी गलती नहीं है। दो सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स रही हैं उनकी, पहला ये कि जो फास्ट बॉलिंग उन्होंने चूज की थी, स्क्वाड पिकिंग में बहुत रॉन्ग रहे हैं, वो बहुत गलत किया। रहाणे और पुजारा को वो टीम में वापस ला सकते थे, किसी एक को भी ला सकते थे, वो नहीं लेकर आए। अब सरफराज खान इस टीम के साथ बैठे हुए थे, ट्रैवल करते हैं, सरफराज खान आते हैं जाते हैं, घूमते फिरते आते हैं, एक भी मैच नहीं खेले। कल भी उनकी आई थी तस्वीर सिडनी में, वो न्यू ईयर मना रहे थे, आई थी तस्वीर, बाकी पंत वगैरह भी उनके साथ थे। कोई काम था सरफराज खान का? अगर आपने खिलाना नहीं था उनको, यार यहाँ से बैठ के हम बता सकते थे कि सरफराज पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक मैच नहीं खेला। हमने पहले ही बताया, हमें यहाँ से बैठ के पता है, और ये अभी नहीं पता, ये हमने सीरीज होने से पहले बता दिया था। तो क्या बेहतर नहीं था कि रहाणे को साथ ले जाते, पुजारी या रहाणे को एक को ले जाते? नहीं लेकर गए। बैकअप विकेट कीपर पावे रखते आप, फिर भी जगह बन सकते भाई। बहुत प्लेयर थे। फिर बॉलर्स, अगर शमी फिट नहीं था, पहले तो शमी को आप जिस तरह वो जितनी की फिटनेस थी हमने देखा है, डोमेस्टिक खेल रहे थे वो खेल सकते थे, नहीं था वो तो अर्शदीप एटलीस्ट ये डाल सकते थे, वो भी नहीं किया। ये हर्षद राणा, आकाशदीप, नहीं माफ कीजिएगा, टेस्ट बॉलर, प्रॉपर टेस्ट बॉलर, अपनी गलती मानो। फिर एक और बड़ी गलती, फिर गौतम गंभीर जो गलती नहीं मानते, रोहित शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी परसों कि भाईजान, जब 350 का टारगेट बोर्ड पे लगा हुआ था कि भाईजान हम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए जाएंगे। ड्रॉ का मतलब है कि अपने हाथों से इन्होंने फैसला कर लिया था कि मैच जीतने के लिए तो नहीं जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज स्टार्ट का टॉपिक यह है कि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पूर्व क्रिकेटर डेविड वार्नर ने आगामी पाकिस्तान के सुपर लीग सीजन 10 के ड्राफ्ट के लिए अधिकारियों के तौर पर साइन अप किया है। दोस्तों, यह फैसला IPL 2025 की नीलामी में जगह बनाने के उनके असफल प्रयास के बाद लिया गया है। दोस्तों, साथ ही डेविड वार्नर का नाम भी जुड़ गया है। दोस्तों, वार्नर भी IPL मेगा ऑक्शन में इग्नोर गए थे। ऐसे में तो वे अब जो है पाकिस्तान के सुपर यानी कि मतलब PCL में खेलते हुए नजर आएंगे। PCL के ड्राफ्ट के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें उनकी जो है जगह मिल गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस खबर को लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। बने रहे वीडियो और हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबको पता था कि अगर 2 सेशन गुजर गए तो जो 5वां आएगा, जो आपका थर्ड सेशन आएगा आखिरी। थैंक्स फॉर कवरिंग, क्या कहते हैं जी के बॉर्डर गावस्कर, कोई मसला नहीं जी, आप वेलकम आपके लिए। भाई पूरी दुनिया इसको जो कवर कर रही है तो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब आप डे 5 आखिरी, आप जब सेशन आपका जो आखिरी सेशन है वो जब आपका लगा हुआ है, सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉलर और कीपर के अलावा जो 9 फील्डर हैं उन सबको आगे लगा देना है, और वो आउटक्लास होना ही था इंडिया ने। तो गौतम गंभीर जहां ड्रेसिंग रूम पे बैश कर रहे हैं, वहां पे अपनी भी गलतियां माने। बिल्कुल, मानी पटेल है, वो कह रहे हैं दाऊद भाई हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, आपको भी हो, सबको भी हो, और स्पेशल मानी पटेल आपको भी हो भाई। और हमारा रिलेशन जो है साल मजीद मजबूत हो। और ये कह रहे हैं कि दिस ईयर IPL विल नॉट बी गुड, दिस ईयर PSL 10 विल बी फुल पैक स्टेडियम, अ लॉट प्लेयर विल कम, आई एम हैप्पी इंस्टेड ऑफ तैयब एंड इरफान, ब्रिंग बैक चाचा। देखे भाई, IPL की जहां तक आपने बात की है, देखें IPL तो अपने रूजों पे ही रहता है, क्योंकि उसमें नॉर्मली जितने करंट प्लेयर है वो खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप PSL की बात करें तो ये साल PSL का बहुत फेवरेट जाने वाला है, क्योंकि देखो एक और इवन रिटायर्ड प्लेयर है IPL से जो भी आए हुए हैं, डेविड वार्नर ये वो, लेकिन हम बहुत खुश हैं इस चीज को लेकर भी कि यार ये प्लेयर हमें मिलेंगे, मजा दुबाला हो जाएगा हमारा। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे स्टेडियम पैक हो जाएंगे अगर इनको हमारी फ्रेंचाइजीज ने बेहतर तरीके से पिक कर लिया। तो देखो IPL जो ना वो इंडिया में चलता है, और मतलब बाकी चलो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अलग इंडियन फैंस हैं या बाकी जो जिनके स्टार प्लेयर खेल रहे होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी चलता है। लेकिन IPL ना पाकिस्तान में नहीं चलाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में टीवी में नहीं चलता। किसी ने देखना होता तो फिर वो कोई ऐप या कोई इस तरह कोई थर्ड पार्टी है, डिश लगी उनके घर, या कोई थर्ड पार्टी अगर कोई देखना चाहे तो वो इंस्टॉल करके देख सकता है। लेकिन अब चूंकि PSL का सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि PSL में हमेशा बड़े नाम नहीं आ रहे थे, बड़े नाम PSL में हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। इस बार ये हो गया कि जो IPL के जो आप कह लो कि अनसोल्ड प्लेयर थे और जो रिटायर्ड खिलाड़ी भी थे आपको, लेकिन वो बड़े नाम थे, लाइक वार्नर अगर आप देखो तो रिटायर्ड हुए, पिछले साल भी वो रिटायर्ड हो चुके थे PSL से पहले। पिछले साल वार्नर रिटायर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद वार्नर रिटायरमेंट के बावजूद वो उन्होंने खाली कहा था मैं T20 खेलूंगा, बाकी टेस्ट वगैरह वो छोड़ चुके थे, ODI भी और टेस्ट भी। सिर्फ उन्होंने कहा था T20 वर्ल्ड कप है 2024 वाला, ये मैं खेलूंगा। लेकिन हुआ क्या, आप फिर भी उनको PSL में नहीं लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि आपके टाइम पर 2 लीग्स हो रही होती थी, एक हो रही होती थी BPL,
एक और होती थी ILTS T20 लीग, और वो आपके PSL से ज्यादा पैसे देते थे। इस बार फायदा ये हो गया कि IPL हो रही है, और IPL को ट्रीट किया जाता है प्रीमियम की तरह से। सही है कि जब IPL होगी ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होगी ना कोई और लीग होगी। अब चूंकि PSL का कोई ताल्लुक नहीं है, ना पाकिस्तान के प्लेयर जाते हैं ना कोई ताल्लुक होता है, तो अब वो प्लेयर क्योंकि कोई और लीग होती नहीं है और इसके अलावा ना कोई इंटरनेशनल सीरीज होती है, तो सारे जो IPL के अनसोल्ड बड़े नाम हैं वो वेले मार के वेले होकर मक्खियां मारते। तो अब वो चूंकि अब PSL में आ जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा फायदा हो गया। जैसे अगर आप देखो कल वार्नर साइन अप हो गए, फिर आज आप देखो एडम मिलने वो साइन अप हो गए, फिर अगर आप देखो डेरिल मिचेल साइन अप हो गए, फिर आप देखो तो आपके इस तरह से रोज अभी होल्डर थोड़ी देर पहले साइन अप हो गए, फिर आप देखो तो डेरिल मिचेल हो गए, एलेक्स कैरे जो टेस्ट खेल रहे हैं। देखो ये ऑब्वियसली, और बहुत सारे बाकी वांडर डूसन हो गए, मुनरो हो गए, मार्टिन गुप्टिल हो गए, एलेक्स हेल्स हो गए। एब्सोल्युटली ये फर्स्ट कैटेगरी के प्लेयर नहीं है, लेकिन ये सारे जो मैंने आपको नाम बताए ये सेकंड कैटेगरी के नाम जरूर है। बिल्कुल ऐसा। हमारा इशू ये आ रहा था PSL में कि हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी के तो चलो ये स्टार्क हो गए, कमिंग्स हो गए, रबाडा हो गए, बटलर हो गए, ये साउथ अफ्रीका के स्टार हो गए, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल वगैरह हो गए, ये आपके करंट स्टार है ना, इंग्लैंड के भी हो गए, ये ETC हो गए, न्यूजीलैंड के जो आपके प्रीमियम खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये ग्लेन फिलिप्स वगैरह हो गए, ये आपके पहले कैटेगरी के खिलाड़ी होती हैं। इशू ये हो रहा था हमारे साथ 3 साल से PSL में कि चलो फर्स्ट कैटेगरी वाले तो वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे होते हैं, वो IPL ही खाली खेलते हैं और तो वैसे आपको लीगों में नजर नहीं आते, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी वाले खिलाड़ी हैं वो भी नहीं आते थे। ऐसा ही है। अब थर्ड कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वो भी नहीं आ पाते थे क्योंकि वो भी आपके BPL और ILT20 में बिजी हो जाते थे, तो हमारे लिए बड़ा मसला आ गया। हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे लिए IPL की वजह से वो जो सेकंड के कैटेगरी के प्लेयर सारे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इवन IPL के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये चीज कि इनको रिलीज कर देना। हाँ। मजीद अच्छे जो है वो अच्छे कच्चे जो है वो अपने आम पिक करना सही जबरदस्त हमारे लिए वो स्टार्स है। बहुत मजे की बात। वही बात है ना कि शायद दूसरा आप ये कह रहे हैं कि तैयब ताहिर और इरफान के हवाले से बात करेंगे, हम हैप्पी इंस्टेड ऑफ तैयब ब्रिंग बैक चाचा। हम तो आपकी बात से एग्री करते हैं भाई, चाचा को लाओ। अब देखो एक घर है ना, एक घर, उसमें शायद एक घर में एक अच्छा जो घर होगा उसमें खाने बड़े अच्छी डिशेस बन रही होंगी, लेकिन वो फिर भी उसके लिए वो शायद इंपॉर्टेंस नहीं होगी। वो बंदा कहेगा यार मैं तो बाहर के खाना खा रहा हूं, लेकिन वही अगर आप जो और किसी नीचे वाले को जिस बेचारे के पास खाना ही नहीं है, अगर आप वो उसको जाके वो खाना लाके दे देते हो वो और खुश होगा, फिर उससे भी नीचे कैटेगरी, उससे भी नीचे कैटेगरी। तो इसमें इस बार अच्छी बात यह कि PSL में जो नाम आ रहे हैं, बेशक ये IPL के आप बोलोगे कि अनसोल्ड प्लेयर है या बेशक आप बोलोगे ये रिटायर्ड प्लेयर है, सब बोलेंगे, हमें भी पता है, लेकिन उसके बावजूद ये PSL की शान बनेंगे ये प्लेयर। मनी पटेल कह रहे हैं, if star come PSL 10 and play for Karachi, it will be good forever us. And Sean, we don't need him as captain either format and PSL 10. देखो स्टार तो नहीं आएंगे, वो तो IPL चल रहा है, और देखो वो इतने पैसे मांगते हैं, तो वो IPL में जाएंगे। नहीं IPL में ही तो है ना, IPL खेल रहे हैं ना, 11 करोड़ में बिके हैं। बल्कि इस बार तो उनकी आधी कीमत बन गई है क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उनको मार पड़ गई थी इंडिया की तरफ से, तो उनकी वैल्यू भी गिर गई थी थोड़ी, बाद में उन्होंने बड़ा कम बैक किया, महंगे वो पिक हुए थे।